नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर? तो ये चैप्टर 3 है। ठीक है, तो चैप्टर 3 है, नाम है इसका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितने तरीकों से हम, अगर हमारे पास दो मिक्सचर्स हैं तो उनको कितने तरीकों से अलग कर सकते हैं। दो मिश्रण हैं किसी दो चीज़ों के या तीन चीज़ों के या उससे भी ज़्यादा चीज़ों के, तो हम कैसे अलग कर सकते हैं उनको। तो बेसिकली हमको यही पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी भी लिंक वगैरह दिए गए हैं, आपको टेलीग्राम पे जाकर वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आगे अगर बात करें तो इस चैप्टर का पहले पर्पस क्या है, तो हम करना है क्यों, ठीक है, सेपरेट क्यों करना है सब्सटेंसेस को। तो पहला तो सेपरेशन प्रोसेस है ना, कि काफ़ी चीज़ें हैं जैसे स्टोन्स है राइस में से। आपने मम्मी लोगों को देखा होगा कि कैसे वे चावल वगैरह में से पत्थर कंकड़ निकालती हैं। ठीक है, फिर बटर मिल्क में से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चाय पत्ती कैसे हटाई जाती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ये प्रोसेस हैं जिनसे हम काफ़ी चीज़ें अलग करते हैं। पर्पस क्या है? तो पर्पस है कि भैया दो, पता चला कि यूजफुल चीज़ें हैं पर मिल गई हैं एक दूसरे में, अब उनको अलग करना है। कुछ ऐसा है जो नॉन यूजफुल है लेकिन उनको अलग करना है। अब एक हुआ कि एक यूजफुल है एक नॉन यूजफुल है, कुछ इम्प्योरिटी है ना, या हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको खत्म करना है। ठीक है, इसके अलावा वाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, क्या मतलब हम क्या करने वाले हैं, जो हम अलग करेंगे उसके साथ करेंगे। तो अगर काम के नहीं है तो हम फेंक देंगे, अगर काम के हैं तो इम्प्योरिटी वाला फेंक देंगे, बाकी यूज कर लेंगे। और अगर दोनों काम के हैं तो दोनों जो अलग किए हैं उनको दोनों को यूज कर लेंगे। तो ये एक टेबल है एनसीईआरटी में बेसिकली समझाने के लिए इजी वे में। ठीक है, आगे चलते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। तो जिनको हम अलग कर रहे हैं उनके पास अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, हर मैटर के पास अलग साइज के। जैसे अगर आप चीनी के दाने देखोगे तो बड़े होंगे और नमक के दाने देखोगे तो वो छोटे छोटे होंगे। समझ आया? तो शक्कर के दाने बड़े होते हैं और चीनी जो नमक के दाने होते हैं वो छोटे होंगे। अपन बड़ी चीज़ों और छोटी चीज़ों को भी अलग करने वाले हैं। कैसे अलग करना है यही हम देखेंगे कि किस तरीके से कितने मेथड्स हैं और हम इनको अलग कर सकते हैं। अपने पास थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, है ना, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी सब्सटेंस अगर होगा तो इन्हीं तीन स्टेट्स में होगा। अपन इन तीनों स्टेट्स को, अगर मान लो सॉलिड सॉलिड मिला है, सॉलिड लिक्विड में मिला है ना, सॉलिड गैस में मिला है, लिक्विड गैस में मिला है, तो अपन कैसे अलग करेंगे यही मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन में पहला मेथड आता है हमारा हैंड पिकिंग का। कौन सा मेथड? तो हैंड पिकिंग का पहला मेथड अपना आता है। अच्छा, इस मेथड में करेंगे क्या? तो आप ये देख रहे हैं, आपने मम्मी लोगों को देखा होगा ना, तो काफी जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं या हस्क होते हैं, हस्क मतलब जो आ, फसल के हिस्से होते हैं ना, जब थ्रेसिंग वगैरह की जाती है तो टूट के थोड़े बहुत हिस्से जो है वो फसल में रह जाते हैं। तो उनको हटाना है ना, राइस में से, चावल में से और दाल में से। तो ये कंकड़ वंकड़ हटाने का जो काम होता है उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं, हाथ से निकालने वाला। देखा है, हाथ से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। अगला आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है ये देख रहे हैं। अब थ्रेसिंग दो तरीके से होती है। थ्रेसिंग में नॉर्मली हम लोग इसको पीट पीट के भी अलग कर देते हैं और एक मशीनों के माध्यम से उससे भी हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कम मात्रा में है तो वो तो हाथ से पीट के भी इधर उधर करके अलग हो जाएगा। पर क्या हो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, है ना, अनाज अगर हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है तो क्या होगा? ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उनको क्या करेंगे, मशीनों से थ्रेसिंग करेंगे। इसके बाद अगला जो मेथड आता है वो आता है विनोइंग का। विनोइंग में हम क्या करने वाले हैं? तो विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। तो एक भारी होगा, एक क्या होगा, हल्का होगा। जो भारी होगा वो पास में गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे इसमें लेके, और जिस डायरेक्शन में हवा होती है उसी डायरेक्शन में उसको हल्का हल्का गिराते हैं। तो उसमें जो भारी कंपोनेंट होता है ना, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो पास गिर जाते हैं दाने के, है ना, ग्रेन्स वगैरह के। और जो भूसा होता है, ठीक है, गांव में भूसा सुने हो, चारा जो होता है, और जो खराब जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं जो काम के नहीं होते वो उड़ के दूर दूर जाके गिरते हैं, जो हस्क बोलते हैं हम इसको। ठीक है,
तो बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो जाके दूर गिरते हैं, और जो अनाज होता है वो हमारे पास क्योंकि भारी होता है तो पास गिर जाता है। समझ आया? जो हस्क पार्टिकल होते हैं, हस्क पार्टिकल हवा के साथ उड़ के दूर जाके गिरते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हिप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ द विनोइंग, ये दिख रहा है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है। अब ये हमारा द सेपरेटेड हस्क इज यूज, तो मैंने बताया ना, ये भूसा, भूसा काम आता है, जो जानवर होते हैं गांव में, गाय भैंस, उनको खिलाने के काम आ जाता है। इसके बाद अगला मेथड आता है हमारा सेविंग। सेविंग में क्या होता है, ये देखा है, आटा चालने वाला, ठीक है, या घर बनाते समय ये बालू चालने वाला, तो इसको हम कहते हैं सेविंग भैया। ठीक, समझ आया? दो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम सेविंग का यूज करते हैं। ठीक है। तो आटे में जो खराब चीजें होंगी, है ना, जो चालने के बाद बचती हैं, वो उनके साइज बड़े होते हैं तो वो ऊपर रह जाएंगे, और आटे का छोटा छोटा जो साइज होगा वो जाके ये नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही बालू में जो कंकड़ होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और बालू की जो रेत होगी, है ना, वो रेत जाके नीचे में बैठ जाएगी। समझ आया? चलिए, तो विनोविंग और सेविंग अगर आपको समझ में आया, फिर आता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, तीन चीजें एक साथ होती है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, हमको पढ़नी है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है? तो सेडिमेंटेशन में होता यह है कि अगर हमने कुछ मान लो मिलाया, है ना, ऐसे ये है बालू है, इसमें इसमें पानी था, इसमें बालू मिला दिया। अब क्या होगा, बालू भारी है तो बालू जाके नीचे बैठ जाएगा, रेत बोलते हैं बालू को भैया गाँव में। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा ध्यान से सुनना। तो सेडिमेंटेशन में ये देखो नीचे जाके बैठ जाता है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे जाके बैठना। तो अगर ग्रेविटी के इफेक्ट में आके कोई चीज जाके बॉटम ऑफ द लिक्विड, नीचे लिक्विड के निचली परत में जाके बैठ जाती है, उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर आता है डिकेंटेशन। अच्छा, अब अगर हमारा कोई चीज है, भारी चीज, वो जाके नीचे बैठ गई। अब जो नीचे बैठ गया है उसको हम क्या करेंगे कि ऊपर जो साफ हिस्सा है, क्योंकि कुछ देर में नीचे बैठ जाएगा बालू, रेत, तो हम क्या करेंगे, साफ पानी जो है वो दूसरे बर्तन में ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और जो रेत वाला हिस्सा रहेगा वो अलग से पानी में बचा रहेगा, तो इसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। समझ आया? या फिर मान लो कि दो लिक्विड हैं, मान लो कि दो लिक्विड हैं, ठीक है, अब दो लिक्विड में एक ऊपर मिल नहीं रहे, ठीक है, इमिसिबल, बोला है पहले ही। दो डिकेंटेशन में क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड जो कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते, है ना, तो एक ऊपर रह जाएगा परत बना के और एक नीचे रह जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाली परत को ऐसे पलट के दूसरे गिलास में निकाल लेंगे और नीचे वाली परत नीचे रह जाएगी। समझ आया? तो डिकेंटेशन ये होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है? तो फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल सेपरेशन टेक्निक दैट रिमूव सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग अ मिक्सचर थ्रू अ पोरस फिल्टर मीडियम। आपने फिल्टर पेपर देखा है क्या? अगर लेबोरेटरी गए हैं आप, प्रयोगशाला में जाते हैं, ठीक है, तो लेबोरेटरी में आपको एक फिल्टर पेपर मिलता है, ऐसा कागज जैसा होता है, ये दिख रहा है। इससे क्या करते हैं हम, अगर हमारे मान लो कि दो सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड वाला पार्टिकल इसके ऊपर रुक जाते हैं और लिक्विड हमारा साफ छन के नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। समझ आया? सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाता है चीजें। डिकेंटेशन में दो इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, या जो सेडिमेंट हुई चीजें हैं उनके जो साफ चीजें हैं, एक चीज हम ऊपर से हटा लेते हैं और चीजें और दूसरी चीज बची रहती है। फिल्टरेशन में फिल्टर पेपर लेके और उसमें क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स नीचे चले जाते हैं साफ सुथरे। आगे चलते हैं, एक और प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है कि जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर वाटर कन्वर्ट हो जाए वेपर में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। नॉर्मली जो बारिश होती है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इवेपोरेशन, क्योंकि नदियों और समुद्रों का पानी जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्मियों के मौसम में वो उठ के ऊपर जाता है और बादल बनाता है। ठीक है, और फिर वही बादल कंडेंस होके नीचे बारिश के फॉर्म में आता है। समझ आया? इवेपोरेशन का मतलब किसी भी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, ठीक है, आपको ये याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर होना चाहिए। अब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब पानी जो है वो भाप में, ठीक है,
वो वाष्प में बदलने लगे तो उसे हम कहते हैं इवोपोरेशन। अब हमको ये पढ़ना है कि सॉल्ट, एक चीज हमारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ है, सॉल्ट कैसे बनता है। तो समुद्र के पानी में सॉल्ट मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप में से किसको किसको पता है? कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है। कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जरा देखिएगा। तो NaCl को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, ठीक। जब समुद्र का पानी जो है वो, जैसे गड्ढे खनते हैं वो आसपास, ठीक है, जो बनाता है नमक, तो समुद्र का पानी आके इन गड्ढों में भर जाते हैं। कुछ दिन बाद जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। अब इवेपोरेट समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। किसी भी टेम्परेचर पे जब वाटर जो होता है वो उड़ के हवा में गैस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है, तो हम कहते हैं इवेपोरेशन हो रहा है। तो ऐसे ही इकट्ठा कर लेंगे पानी को समुद्र के, और वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होके ऊपर चला जाएगा और पीछे जो बचेगा वो सॉल्ट बचेगा। अब इस सॉल्ट को बाद में फर्दर और भी ज़्यादा प्यूरिफाई करके कॉमन सॉल्ट में बदल दिया जाता है। समझ आया? तो ज़्यादा प्यूरिफाई कर देंगे थोड़ा सा और, तो ये कॉमन सॉल्ट हमको मिल जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस, कंडेंसेशन। तो ज़रा ध्यान से देखो, जब इस केतली से पानी ऐसे हवा बन के निकला ना, क्योंकि यहाँ नीचे गर्म हो रहा था, तो एक टेम्परेचर जब इसको लगा तो ये इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और ऊपर से वाले कुछ पार्टिकल, है ना, छोड़ के यहाँ से निकलने लगे, गैस में बदलने लगे। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन। कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन। एक प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इवेपोरेशन। अब फर्दर जब इवेपोरेशन होता है तो गैस यहाँ से जाके ऊपर लगी, और ऊपर हमने यहाँ पे रख दिया है बर्फ, ठीक है। बर्फ का मतलब ये है कि यहाँ पे हुआ था टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ हमने किया था टेम्परेचर ज्यादा। यहाँ पे बर्फ होने का मतलब जब थोड़ा सा ऊपर जाओगे, नॉर्मली होता ये है कि जब पानी नीचे से ऊपर जाता है ना, तो हवा में ऊपर टेम्परेचर कम होता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो वो सारा पानी कंडेंस होता है। तो जब ऊपर हमने ये बर्फ रख दिया तो इसका मतलब हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है। जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया, ये वाटर जो यहाँ से बढ़ रहा था और गैस के फॉर्म में था, वो फर्दर लिक्विड के फॉर्म में आके यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है, हमारे पास फिर से वापस। सेम यही चीज होता है जब बारिश होती है। बारिश में भी समुद्र और नदियों का पानी ऐसे उड़ के इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, और क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, तो वापस से वही जो बादल बने होते हैं गैस के, वो कंडेंस होके रेन बारिश के फॉर्म में, वर्षा के रूप में हमारे वापस पानी नीचे चला आता है। समझ आया? तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इवेपोरेशन में क्या होगा? इवेपोरेशन में होगा ये कि वाटर जो है वो बदल जाएगा गैस में, और कंडेंसेशन में क्या होगा, जो वाटर वेपर होंगे वो बदल जाएंगे लिक्विड में, यानी गैस बदल जाएगी लिक्विड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंडेंसेशन के अंदर। समझ आया? चलिए, यहां तक अगर समझ में आया है तो आगे चलते हैं। एक चीज और पढ़नी है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। आपने शरबत पिया है, तो शरबत में क्या करते हैं, पानी है, उसके अंदर चीनी को मिला देते हैं, ठीक है। तो चीनी को मिला दिया पानी में। अब कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो चीनी क्या होता है, पूरी तरीके से पानी के अंदर घुल जाता है। तो यूनिफॉर्म इसी को बोलते हैं, जब पूरे तरीके से पानी के अंदर कोई चीज, एक चीज में दूसरी चीज जब पूरी तरीके से घुल जाए तो उसे हम बोलते हैं बच्चे यूनिफॉर्म सोल्यूशन, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर। तो ट्रू सोल्यूशन वही होता है जिसमें पार्टिकल पार्टिकल जो हमने घोला है वो दिखाई ना, जैसे ये देखो, दिख रहा है। अब इसको इसमें मिला दिया तो ये पूरे तरीके से कलर बस चेंज हुआ, लेकिन दिख नहीं रहा है पार्टिकल्स इसके, ठीक है। जिस चीज को हम घोलते हैं, जैसे ये कलर दिख रहा है, या यहाँ पे मैंने शुगर लिखा, तो जिस चीज को हम घोलते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में सॉल्ट लिखा है, तो तीन एग्जाम्पल तो आपके पास यही हो गए। तो जब हम जो चीज हम घोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कि ये है सॉल्यूट।
हर जिस चीज को हम घोलते हैं उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, या फिर जो कम क्वांटिटी में हो उसे हम बोलते हैं सोल्यूट। द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन यूजुअली प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, और उसे कहेंगे सोल्यूट। ठीक है, जैसे सॉल्ट वाटर में सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है। वाटर और शुगर के सॉल्यूशन में वाटर शुगर क्या है, सोल्यूट है। समझ आया। और जिस चीज में हम घोलते हैं, जैसे ये पानी में घोला ना, तो जिस चीज में हम घोलते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होता है। समझ आया। जैसे सॉल्ट और वाटर में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, शुगर और वाटर में वाटर जो है सॉल्वेंट में है। तो इस वाले में सॉल्वेंट क्या है, ये है, और सॉल्यूट क्या है, ये है। समझ आया। सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया। सॉल्यूशन का मतलब एक ट्रू सॉल्यूशन वही होता है जिसमें बढ़िया सोल्यूशन, सबसे अच्छा सोल्यूशन वही होता है जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग दिखाई ना दे। ठीक है, दो चीजें मिलाओ और एक चीज उसमें कंप्लीटली इस तरीके से मिक्स हो जाए कि दिखाई ही ना दे। जो चीज मिलाई जाती है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं, और जिस चीज में मिलाई जाती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अगर अब बात करें तो जैसे मान लो कि चीनी और पानी ले लो। तो शुगर लिया, ये पानी ले लिया। अब क्या है कि ये शुगर मिलाते जाओ इसमें, मिलाते जाओ इसमें, मिलाते जाओ इसमें। एक टाइम आएगा जब ऐसा हो जाएगा कि अब ये नीचे बैठ जा रहे हैं, लेकिन अब घुलना बंद हो गया है। ठीक है। तो जब पानी आपने ऐसे इसको मिलाते चले गए, मिलाते चले गए, मिलाते चले गए, और अभी कुछ देर बाद ऐसा हो जाए कि घुलना ही बंद हो जाए, है ना, अब नहीं घुल रहा, अब पानी डाल रहे हैं तो नीचे जाके बैठ जा रही है, घुल नहीं रही है उस पानी में। तो भैया जब पार्टिकल्स के बीच में, पानी के बीच में जो जगह है ना, नॉर्मली क्या होता है, लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में होता है स्पेस। ठीक है। तो उसी स्पेस में ये शुगर के जाके टुकड़े जो है, पार्टिकल्स जो है, वो जाके घुस जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब लिक्विड के बीच का ये जो स्पेस, जो जगह खाली थी, वो भर जाएगी इस शुगर से। जब जगह खाली ही नहीं है तो अब जो जगह जब खाली नहीं रहेगी तो शुगर क्या होगा, चीनी का पार्टिकल जो भी रहेगा, किसी भी चीज का पार्टिकल जो आप घोल रहे हैं इसके अंदर, वो धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा होने लगे कि पार्टिकल्स घोलने पे अब घुल नहीं रहे, तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। और सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड, एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऐसा करते हैं ना कि ये पानी भरा हुआ है और अब इसमें घुल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर दे दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा आग जलाइए और इसको जलने दीजिए। तो थोड़ी देर टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है कि इसकी घुलने की थोड़ी थोड़ी स्पेसेस क्या है, काइनेटिक एनर्जी आती है, तो थोड़े से दूर भागते हैं। जब दूर भागते हैं तो थोड़ी सी जगह बढ़ती है। जब जगह बढ़ती है तो कुछ पार्टिकल कुछ अमाउंट में और इसके अंदर घुलना शुरू कर देते हैं। फिर जब उस टेम्परेचर पे भी घुलना बंद हो जाता है, तो फिर और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़े और बढ़ेंगे। ठीक है। तो एट ए गिवन टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर पे, है ना, किसी भी एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, जब किसी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट जो है, सोल्यूट अब समझ में आ गया ना, जिस चीज को घोलते हैं, सोल्यूट जो है अगर घुलना बंद हो जाए और ज्यादा अब ना घुले, नीचे जाके बैठने लगे, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब तक घुलता रहता है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। जैसे यू कीप एडिंग शुगर टू वाटर, अब चीनी मिलाते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शुगर इसके अंदर घुलना बंद कर देगा, है ना, और नीचे जाके बैठने लगेगा। इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अब घुलना बंद हो गया है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह आएगी, पर कुछ देर बाद फिर से उस टेम्परेचर पे वही हालत हो जाएगी। समझ आया। ये है हमारा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अगर यहाँ तक समझ में आया तो हमने सारे मेथड्स यहाँ पे लगभग खत्म कर लिए हैं। जितने आपके एनसीईआरटी क्लास 7th में थे, क्लास 6 में थे, वो हमने सारे खत्म कर दिए। हैंड पिकिंग, हाथ से निकालने वाला, थ्रेसिंग, ये पीट पीट के अलग करने वाला, मशीनों से भी किया जाता है थ्रेसिंग, आपको अगर गांव में है तो जानते होंगे। विनोविंग, बड़े पार्टिकल्स नीचे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और छोटे पार्टिकल्स जो है वो हवा के साथ उड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वो बाद में जानवरों के चारे के काम आ जाते हैं। सीविंग, आपने आटा चलते हुए देखा होगा, है ना। और ये जब घर बनता है तो बालू जो रेत है उसको चालने के लिए काम आता है। इसके अलावा सेडिमेंटेशन आपने देखा, नीचे बैठ जाना। डिकेंटेशन, दो कब ना घुलने वाले लिक्विड जो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना लेते हैं घुलने के बाद,
तो उनको अलग करने के लिए। और फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर की मदद से सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा एवापोरेशन आपने पढ़ा, जब लिक्विड जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाए किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन की वजह से एक चीज बनती है, वो है सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, ये आपने पढ़ा। ठीक है। कंडेंसेशन में आपने पढ़ा गैस से लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है। यहाँ हमने समझा कि इवापोरेशन और गैस और कंडेंसेशन की वजह से हमको एक फिनोमेना देखने को मिलती है, और वो है बारिश। ठीक है। इसी तरीके से हमने सोल्यूशन पढ़ा, जब सोल्यूट के पार्टिकल इतने ज्यादा घुल जाएं और दिखाई ना दें तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सोल्यूशन। सोल्यूट क्या है? सोल्यूट जो चीज घोली जाती है। सॉल्वेंट क्या है? जिसमें घोली जाती है ना, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट है। इसके अलावा हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला, जब सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर जाने से घुलना बंद कर दें, यानी जब चीनी पानी के अंदर घुलना बंद हो जाए और नीचे जाके बैठने लगे, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड में अभी घुलते जाओ घुल रहा है। समझ आ गया? इतना अगर समझ में आया तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, मजा आया? समझ में आया कि नहीं? थैंक यू सो मच। PDF आप अगर पूछते हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे ये चैनल है, ECB इन्फिनाइट, जाके सर्च करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। है ना? सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, वो भी फ्री में। ठीक है। और PDF तो आपको मिल ही रही हैं, तो नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं एक्स्ट्रा आपको। है ना? सारी चीजें तो मैंने लिखवा दी है, जो इंपॉर्टेंट थी वो इस चैप्टर में, वो सारी मैंने लिख दी हैं। टेलीग्राम पे जाके PDF ले लीजिएगा, याद से ज्वाइन कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब बोला है मैंने। ठीक है, मजे ना उड़ाओ, और अच्छे से पढ़ाई करिए।